हाँ। कितना बर्बाद हुआ? 2 एकड़। 2 एकड़। हाँ। अच्छा अच्छा। कौन बीज लगाए थे आप? यही 35 पायोनियर हाँ, पायोनियर कंपनी। इस तमाम पायोनियर कंपनी का हाँ। क्या करना है? अब उससे लड़ना है। टोटल बर्बाद हो गए। हाँ, टोटल नहीं, ओहिमे 1 पैसा 2 पैसा जिंदा छै, बाकी सूखी तोहर तो रोजी रोटी सब उएह छियै, हमर रोजी रोटी उएह छियै। काइन डालो हन की। हाँ। आप की खानबे करबो? ने। आप की अब लड़बै, सरकार के तऽ पेनियर कंपनी देतै, लड़बै, खून हो जेबै ओजो। जान देबै। अच्छा तो तो गरीब छहो, सरकार तोहर बात मानती? हाँ, तो सरकार नहीं मानते, हुनका मनेबन लटैक के खून ओजो हो जेबै। खून हो जेबै। हाँ, जमीन हमर उपजा मरि चलिए जेबै, जो अधिकार अधिकार लेबै। अच्छा सब बर्बाद हो गए। हाँ, तो घर हर में तो रोजी रोटी सब बर्बाद छै। अब कुछ खानो उनो खाना में दिक्कत होबे न करते। हाँ। अखन पोरका खाइ छी अनाज चाहे छो कि हमरा ई एकर मुआवजा मिले 75,000 रुपये बीघा। अच्छा 75,000 रुपये बीघा मुआवजा। हाँ, 5 मन 6 मन का कट्ठा। 75,000 रुपये बीघा। सबसे पहला सवाल 75,000 रुपये बीघा। किसानों को क्षति जो फसल हुआ मक्का का, उसका मुआवजा मिले, पायनियर कंपनी पर कानूनी कार्रवाई हो, और शंकर ट्रेडर्स, श्री राम ट्रेडर्स, हरियाली ट्रेडर्स और मस्करा देवी प्रसाद मस्करा, ये 4 जो खाद बीज के कुख्यात तस्करी करने वाला कंपनी है, इसके इनकम की जांच हो, और जांच करके ये जो गोरख धंधा और ये कॉमसम खाद के नाम पर ये जो गोरख धंधा चला रहा है हमारे बिहार में, खुद हमारे बेगूसराय कितने किसानों को संगठित करके मक्का उत्पादक किसान संघर्ष समिति के बैनर तले 1 सप्ताह में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जिला कृषि कार्यालय को घेर करके धरना देने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी प्रखंड के सफापुर में है और आप ये देख सकते हैं पीछे ये तमाम वो किसान हैं, वो अन्नदाता है जिसके बदौलत अमीरों के थालियों में अनेकों प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। वो अन्नदाता है जिसके बदौलत गरीब के थाल में रोटी और दाल नसीब होता है। लेकिन आज के इस सरकार में इस अन्नदाताओं की जो स्थिति है बिल्कुल दयनीय है। निश्चित रूप से सरकार ये कहती है कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई पहल, व्यापक पहल नहीं की जा रही है। किसान तब खुश होता है जब उसके फसल लहलहाते हैं, लेकिन सिंचाई करने के बाद, बोने के बाद, मेहनत करने के बाद, खून पसीना बहाने के बाद जब उपज की बारी आती है और उनका फसल जब सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं उन किसानों के ऊपर क्या गुजरता होगा। किसानों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं और वही हुआ है इस मटिहानी प्रखंड के इन तमाम किसानों को। आप देख सकते हैं कि इनका फसल जब आप कटने के वक्त था, उत्पादन के लायक जब हुआ, तो इनका एकाएक मक्का की फसल जो थी वो सूखने लगा और पूरी तरह जो है सूख कर बर्बाद हो गया, धाराशायी हो गया। और किसान जो ये सभी किसान जो है वो रोड पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई, इनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। लेकिन इसके बीच हमेशा किसानों के बीच रहते हैं, मजदूरों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच हमेशा शामिल रहते हैं जिला परिषद सदस्य अंजनी जी, जो इनकी आवाज़ बनकर आए हैं और संघर्ष करने के लिए उतर चुके हैं। मैं बात करना चाहेंगे माननीय अंजनी जी से। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो आपको और आपके न्यूज ऑफ बिहार चैनल को और आपके साथ साथ और हमारे तमाम जो मीडिया बंधु हैं सबको हम धन्यवाद और आभार आपका व्यक्त करते हैं कि आज की चकाचौंध दुनिया में जब सब लोग चकाचौंध की ओर भाग रहे हैं, आपने इन किसानों की आवाज़ को और इनके दर्द को, इनकी व्यथा कथा को अपना विषय बनाया और हम लोगों के कन्वेंशन में
अपनी मौजूदगी देकर आपने एक महान दायित्व का निर्वाह किया है। इसके लिए आप कोटि धन्यवाद के पात्र। ये लगातार क्या हो रहा है? पहले गेहूं की फसल बर्बाद हो गई जिसके लिए आपने आवाज़ उठाया, और फिर मक्का की फसल अभी जो है सभी जगह सूख रहा है। ये क्यों हो रहा है सर? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं बार बार बोल रहा हूं, देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। जो सपना था आज़ादी के बाद का, हमारा अपना संविधान, अपना देश, अपनी आज़ादी, अपना लोकतंत्र। लोकतंत्र पहले एक कहावत थी, डेमोक्रेसी अंडर ब्यूरोक्रेसी। नाउ डेमोक्रेसी अंडर ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी अंडर टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी का मतलब हुआ कि अब देश में फिर से कंपनी राज, कॉरपोरेट राज बन चुका है, और कॉरपोरेट राज बनने के कारण आज गांव के किसानों, कहने के लिए हमारा भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ये बचपन से हम लोग लेख में रटते और रटाते रहे हैं, लेकिन ये गांव का भारत अब दो तस्वीरों में, कल ही हम लोग देख रहे थे, परसों 3 दिन से जो बिहार दिवस मनाया जा रहा था, एक तरफ चमकता बिहार जो गांधी स्टेडियम में दमकता हुआ दिख रहा था, दूसरा तरफ पंसल्ला, मीनापुर, भैरवार, सफापुर, महमदपुर, गोड़गामा, बलापुर, महेंद्रपुर, इन तमाम इलाकों में, कौवाकोल और सिंहपुर, खड़गपुर, रामदीरी तक, इन इलाकों के किसानों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे। सही। बिहार दिवस इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता था, इस रूप में कि इनके फसल इस कंपनी राज के कारण, पायनियर कंपनी के 4 वैरायटी के बीज 35-22, 35-32, 35-26 और 33-55, ये 4 वैरायटी के बीज हमारे किसानों के, हमारे इलाके के, जो मटिहानी और बेगूसराय प्रखंड, 2 प्रखंड का ये हमारा दियारा बेल्ट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, पंसल्ला से लेकर के महेंद्रपुर तक, ये दोनों मिला के बेगूसराय और मटिहानी प्रखंड दोनों का क्षेत्र है। और इस दोनों क्षेत्र के किसानों की हालत, जवान मक्का का फसल, हमने जिला कृषि पदाधिकारी को इस बात की जानकारी दी, मक्का वो गला हुआ, झुलसा हुआ मक्का, जैसे जवान बेटा घर में दुर्घटनाग्रस्त होता है, पूरा परिवार चित्कार करता है, उसी तरीके से जवान फसल जब किसानों का बर्बाद हुआ, किसानों के परिवार में हाहाकार है, चित्कार है, और सभी प्रशासन के लोग बिहार दिवस के धूमधाम में। इसलिए हर यूरिया उत्पादन होता है बेगूसराय में, और वो बेगूसराय को नसीब नहीं होता। 80% खाद का होलसेलर हरियाली बना हुआ है, बड़े पैमाने पर विदेशों में सप्लाई होता। बेगूसराय के किसान ब्लैक में खरीदते हैं, 266 का खाद 400 में, 350 में खरीदते हैं, 1350 का डीएपी 1800 में, 2000 में, 3000 में खरीदने को मजबूर होते हैं। उसके साथ साथ जाइम का बच्चा, नैनो यूरिया, तरह तरह का गैर जरूरी उत्पाद किसानों के गले में बांधा जाता है। इसके लिए आज हमने संघर्ष घोषणा कन्वेंशन आज सफल किया। और क्या लगता है सर, अभी जो है ये बाहरी सरकार है,
और इस बहरी सरकार में किसी को कुछ सुनने वाला नहीं है और ये निरीह किसान को लेकर आप चले हैं, क्या लगता है आपकी बातों को माना जाएगा? लड़ेंगे जीतेंगे, यही हमारा संकल्प है। जीतेंगे? लड़ेंगे जीतेंगे, जी जी। लड़ेंगे जीतेंगे। और हमारा नारा है, हर जोड़ जुल्म की टक्कर में संघर्ष ही न्याय का नारा है। नंबर 2, नंबर 3, इस बात को भी याद रखिए कि किसान जग जाएगा। हम बार बार रमदिरीम भी बोले थे, अगर हम अपने अनाज के भंडार पर, सब्जी पर, दूध पर होल्ड लगा देंगे तो बेगूसराय जिले के प्रशासन को रोटी नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ाई की कुंजी किसानों के हाथ में है। सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70 से 75% लोग कृषि पे आधारित है। आपसे सुझाव एक लेना चाहेंगे कि आखिर सरकार क्या करे कि किसानों का जो उत्थान हो? देखिए, सबसे पहले सरकार का दायित्व है कि कॉरपोरेट कंपनी की गुलामी और चाटुकारिता समाप्त कर दे। आज किसानों के लिए अभी जाइए पूछने के लिए, कहेगा खजाना में रुपया नहीं है, सरकार की बात कीजिएगा तो। और कॉरपोरेट कंपनियों को लाख लाख करोड़, हम आपको एक दिखाते हैं तो सर क्या बाजाबता 16.35 लाख करोड़ एक वित्तीय वर्ष में कॉरपोरेट कंपनी का रिबेट करता है, एनपीए घोषित करके उसको खत्म कर देता है लोन आज को। क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को, कृषि पदाधिकारी को, क्या कहना चाहेंगे आज? पायनियर कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो। नंबर 1, नंबर सबसे टॉप प्रायोरिटी में कि मक्का फसल जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी जांच करके, जांच टीम जो बनाए हैं उसको एक्टिव करके 75,000 रुपये बीघा तमाम मक्का उत्पादक किसानों को जिनका फसल इस 4 वैरायटी के पायनियर कंपनी के बीच से नुकसान हुआ है, पायनियर कंपनी से जुर्माना लेकर के तमाम मक्का उत्पादक किसानों को दिया जाए। देखिए, बहुत सारे किसान भी हैं, बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? हरिनारायण सिंह, किस पंचायत से? गोरगामा पंचायत से। आपका भी मक्का का फसल बर्बाद हुआ? 5 बीघा फसल बर्बाद हुआ है। 35-32 मक्का लगाए थे शंकर ट्रेडर से। पायोनियर कंपनी का ही बीज पायोनियर कंपनी का पूरा नष्ट हो गया? पूरा नष्ट हो गया। और भी हैं, आप कहाँ से हैं? महेंद्रपुर से। आपका भी बर्बाद हुआ? हाँ, कितना? 2 बीघा। 2 बीघा आपका भी बर्बाद हुआ है। देखिए, एक युवा किसान भी है। क्या आपका क्या नाम हुआ? राजीव कुमार किस से, पंचायत से आप? गोरगामा पंचायत से। आपका कितना बर्बाद हुआ? 3 बीघा। 3 बीघा बर्बाद हुआ। अच्छा, किस कंपनी का बीज आप लगाए? पायनियर कंपनी का बीज था। क्या लगता है मुआवजा मिल पाएगा? अच्छा, ये बर्बाद होने का मुआवजा रीजन क्या तो है? दिया जाना चाहिए। अच्छा, बर्बाद होने का रीजन क्या है? बर्बाद बीज के प्रभाव से ही न होता होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूषित बीज देती है कंपनियां, जानबूझ के दूषित करती है बीज को। कंपनियों को ऐसा बीज नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिना सेटिस्फाइड सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कंपनियां अगर किसी वजह से, जो विदेशी कंपनियां हैं, ये भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए इन्फेक्टेड बीज देती है, जिससे किसान प्रभावित होगा, किसान नुकसान में होगा, तो हिंदुस्तान जो सपना देख रहा है विकसित भारत का, वो उसका सपना टूटेगा। अभी कितना किसान का ये बर्बाद हुआ होगा? और करीब हम तो समझते हैं कि लगभग हमारे गांव से 50 किसान है। 50 किसान? 50 किसान है हमारे गांव से। हाँ, हम लोग 7-8 आए हुए हैं, बाकी लोग अभी। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करना यही चाहेंगे कि कंपनी पर कार्रवाई करे और किसानों को सही बीज किसान तक पहुंचे। अभी जो फसल नुकसान हुआ है
इसके लिए किसान को उचित मुआवजा का व्यवस्था करे। हमारे बीच एक और हमारे युवा साथी हैं, बात करना चाहेंगे। सर, क्यों हो रहा है ये? लगातार गेहूं की फसलें सूख जाती है, मक्का की फसलें सूख जाती है। अरे बार बार नीरज जी, हम तो जिला कृषि पदाधिकारी को आज से 4 महीना पूर्व भी जाकर इस विषय पर मेरे पास लिखित लेटर है। जिला कृषि पदाधिकारी को हमने बताया जो जिला में बिल्कुल गलत माल आ चुका है, फॉस्फेटिक डीएपी हो या बीज हो। बीज में पायनियर तो देख ही रहे हैं, एक श्री राम ऑर्गेनिक करके 303 जो हरियाली ट्रेडर्स लाए थे, उसमें 50% जर्मिनेशन का फॉल्ट था, जो हमने दिया जिला कृषि पदाधिकारी को अवगत कराया। लेकिन हम जब लेटर देते हैं तब तक पता नहीं उनको कितना वीआईपी मिल जाता है। उसका नतीजा है जो हम आज तक भी लेटर हाथ में लेकर घूम रहे हैं। अगला आदमी कहता है जो हम सारा डायरेक्टर तक मेरे जेब में पड़ा है। आप चिल्लाइए ना, कितना चिल्लाइए। कौन बोलते हैं? अरे कहता है जो बफर हैं हरियाली ट्रेडर्स को, जो श्री राम जो हरियाली वाले हैं मीनू जी, उनका तानाशाही अभी बरकरार है और ज़िला में 80% फर्टिलाइज़र उसी के पास आता है। उसको जो मन होगा वही करेगा। नतीजा है जो जिला कृषि पदाधिकारी का उसके पीछे सह है। और हाँ, तमाम किसानों को कैसे न्याय मिलेगा? अरे किसान का तो न्याय 100% मिलेगा। हम लोग जन आंदोलन शुरू किए थे तो दिए कि नहीं दिए? अरे जन आंदोलन कहाँ पे है नीरज भैया? 2-4 दिन रुकिए ना। अगर इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालता है तो हम वो व्यक्ति हैं जो जिला कृषि पदाधिकारी का ताला मारकर अनशन पर बैठकर उनसे मुआवजा मांग लेकर किसान को हक दिलाएंगे। इसके लिए हमको कृषि पदाधिकारी तो तुच्छ हैं, हम लोग डायरेक्टर तक इसका बात रख सकते हैं और ये मिलेगा। ये तो 100% है, क्योंकि एक मुआवजा मिला है तो ये भी मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, तो तमाम किसान जो है आज सड़क पे आ चुके हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनकी फसलें बर्बाद हो गई। ये जो कुछ सपने संयोजे हुए थे कि इस बार अगर फसलें होगी तो हम अपने बेटी की शादी करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे, अनेकों तरह के सपने जो होते हैं किसानों के, वो पूरा एक ही बार में धाराशायी हो गया। और वो जो है प्रशासनिक व्यवस्था के कारण हुआ है और सबसे अधिक लापरवाही जो है कृषि विभाग को जाती है, जिसके कारण आज किसान रोड पर आ चुके हैं। चाहे वो दियारा के किसान हो, चाहे वो करारी का किसान हो, तमाम किसान रोड पर है, बिलख रहे हैं। स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।